हेलो ट्रेडर्स। सो आज अ, हम डब्ल्यूडी गैन के एंगल और डब्ल्यूडी गैन के थ्योरीज के ऊपर ये जो कोर्स है ये डिज़ाइन कर रहे हैं। तो मेनली इस कोर्स में के जो फोकस होंगे वो हमारे होंगे इंट्राडे ट्रेड से लेकर शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। और ये एक कंप्लीट सिलेबस है जो हम पर्टिकुलरली ये डब्ल्यूडी गैन एंगल के जो वैल्यू कोर्स है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उनमें से पहला चीज़ जो हम सीखेंगे वो है डब्ल्यूडी गैन का 1 2 3 4 ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम। तो व्हाट इज द 1 2 3 4 ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम? जैसे कि हमारे जो नंबर्स स्टार्ट होते हैं वो किस तरीके से स्टार्ट होते हैं, फ्रॉम द 0 to 9। ये प्राइमरी नंबर है, उसमें से बहुत सारे नंबर्स बनते हैं। तो उसी तरीके से 1 2 3 4 को हमने डिवाइड किए हैं दो मूविंग एवरेज पे, जो है 12 एंड 34। दूसरा जो चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे वो है डब्ल्यूडी गैन एंगल के 1/1 एंगल से लेकर 4/1 एंगल तक, और डब्ल्यूडी गैन के 1/1 एंगल से 8/1 एंगल तक। ठीक है, ये 4/1 एंगल एंड सो 8/1। ठीक है, तो ये हम लोग सीखेंगे। देन हम लोग सीखेंगे फिबोनाची के 1.414 एक्सटेंशन। उसके बाद हम सीखेंगे क्लस्टर कैंडल्स। देन हम लोग सीखेंगे ट्रेलिंग एंड एग्जिट। और साथ में हमने यहाँ पर सीखना है 1 मिनट, 4 मिनट, 1 आवर, 1 डे एंड द 1 वीक कैंडल फ्रेम, कैंडल स्टिक के टाइम फ्रेम से किस तरीके से हम ट्रेडिंग को कर सकते हैं। और साथ में ये भी सीखेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स को कैसे किया जाता है। और इन पूरे लर्निंग के दौरान हम लोग 1 2 3 4 के ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम यानी कि 12 एंड 34 के सिंपल मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे। और क्यों सिंपल मूविंग एवरेज का यूज़ करना है? क्योंकि अगर आप मार्केट के वोलेटिलिटी को एब्जॉर्व करना चाहते हो बाय यूजिंग एनी काइंड ऑफ सिंप्लिसिटी मॉडल, तो मूविंग एवरेज इज द वन ऑफ द बेस्ट। एंड सेकंड थिंग, हम चाहते तो वेटेड मूविंग एवरेज या फिर और भी मूविंग एवरेज है उसका सबका भी यूज़ कर सकते थे, बट हमने उसके जगह सिंपल मूविंग एवरेज को यूज़ किया क्योंकि फर्स्ट थिंग ये इक्वल वेटेज प्रोवाइड करते हैं ईच एंड एवरी कैंडल पर, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कोई भी टाइम फ्रेम पे ये सारे के सारे कैंडल्स को इक्वल, उसके साथ ये शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को ये मच मोर तरीके से, मतलब शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को ये बहुत हद तक नॉन इफेक्टिव बना देते हैं। कैसे हमें इसको यूज़ करना है बाय यूजिंग द प्राइस एक्शन, वो हम यहाँ पर सीखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पर कल के एक्सपायरी के 19,400 कॉल को मैंने यहाँ पर ली। तो फर्स्ट थिंग जो हमें ऑब्जर्व करने होंगे इस ओवरऑल मार्केट में, वो हम सीखेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम कुछ पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम मार्केट को किस तरीके से प्राइस पॉइंट की बेसिस पे स्ट्रक्चरल डिवाइड किया जाता है वो भी हम सीखेंगे। तो वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। प्राइस स्ट्रक्चर डिविजन, दिस इज वन ऑफ द मेथड जिसको कहते हैं कोई भी एक बड़ा सा काम हो आपके पास, सपोज यू हैव अ वर्क टू डू, मतलब आपको एक दिन में 10 काम करने हैं, तो आप कैसे करेंगे वो काम को आप इस तरीके से करेंगे, उसको आप 10 टाइम में डिवाइड कर लेंगे ताकि वो काम करने में आसानी हो। तो वही
क्योंकि दिस इज द स्टॉक मार्केट एंड दिस इज एंडलेस, पर्टिकुलरली एंडलेस है। तो हम उसको कैसे यूज करते हैं वो हम सीखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इस ओवरऑल सिनेरियो को एक WD ज्ञान के एक रूल है, दैट इज द रूल कॉल द ऑक्टेव रूल। ठीक, तो ऑक्टेव रूल, ये ऑक्टेव रूल यानी कि WD ज्ञान के म्यूजिकल ऑक्टेव, ये एक रूल है। तो मैं पर्टिकुलरली इसी रूल पे काम करता हूँ और इसी रूल के अकॉर्डिंग मैं डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में मार्केट को बांट लेता हूँ। जैसे कि ऑक्टेव का एक्चुअल रूल जो है वो 8 हिस्सों में बांटा गया है। तो हम लोग इसको हार्मोनिक के बेसिस पे बांट सकते हैं, हम लोग इसको ऑक्टेव के बेसिस पे बांट सकते हैं, तो सो ऑन करके। तो कैसे करना है वो हम डिस्कस करेंगे। तो वो डिस्कस करने के लिए आपको एक पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज दिस पैटर्न? पैटर्न इज, यहाँ पर शायद हाँ, कंटिन्यूएशन का जो टूल है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता, बट हम लोग पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। पैटर्न ऐसे होते हैं, मान लीजिए मार्केट का एक मेजर ट्रेंड है जो डाउन ट्रेंड में। सपोज करो यहाँ पर मार्केट की जो प्राइस है वो है 100। ठीक, अब 100 से मार्केट की गिरावट हुई, मार्केट के जो फॉल आए वो आया अप टू 40। तो 100 से 40 मार्केट अगर गिरावट कर रहे हैं यहाँ पर, तो कितने परसेंटेज का गिरावट हो रहे हैं यहाँ पर? 60%। अब somehow you have to mark this overall assignment as a point X and point A। तो आपको अगर यहाँ पर समझने में तकलीफें हो रहे हैं, फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, ये तकलीफ होते हुए भी आप इसको देखें, क्योंकि बहुत बेसिक जो भी मूविंग एवरेज या फिर बहुत बेसिक वे में अगर आप ये समझेंगे कि समझने की कोशिश करेंगे, या फिर आप सोचते हो कि आप वही पुराने आपके जो भी सीखने के तरीके हैं, पुराने इन द सेंस आप यहाँ पर आए हो क्योंकि आपको कुछ एडवांस सीखने हैं, आपको आपके लर्निंग में इम्प्रोवाइज करने हैं। तो अगर आप ये सोचकर आ रहे हो यहाँ पर कि आप आपकी कंफर्ट जोन में सीख जाएंगे, तो कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना। ठीक है, तो नाउ सपोज दिस इज 100, दिस इज 40। नाउ यहाँ से मार्केट का ट्रेंड अगर चेंज हो रहा है, सपोज यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम क्या देखेंगे? मार्केट एक बार ऊपर की तरफ गया, ओके, ऊपर की तरफ गया एंड मार्केट फाउंड अ स्विंग, मतलब यहाँ पर टॉप बना। कैसे बनाएंगे वो हम सब कुछ सीखेंगे, बट पहले हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। फिर से मार्केट नीचे की तरफ, बट वो 40 के प्राइस को नहीं तोड़ा। सपोज यहाँ पर मार्केट 30 तक आए, 30 तक मार्केट यहाँ पर आए, ओके, 30 तक मार्केट यहाँ पर आए। मार्केट अब ऊपर की तरफ गए, ये जो हाई बनाए थे मार्केट यहाँ पर, मतलब 40 से लेकर मान लो 50 तक गए थे। सपोज दिस इज 50, मार्केट 40 से लेकर 50 तक गए थे। 50 से मार्केट अब यहां पर 45 इस प्राइस तक फिर से पुश किया। ये हमारा बॉटम जो है वो 40 है, ये जो हमारा टॉप है वो है 50, मतलब 40 से 50 तक मार्केट गए या फिर 60 तक मार्केट गए। तो ऐसे ये आप अज्यूम कर लीजिए, फिर से मार्केट नीचे की तरफ आए, बट प्रीवियस लो यानी कि 40 को नहीं तोड़ा, यहाँ पर 45 के प्राइस तक आए। तो 45 से फिर से मार्केट हाई को ब्रेक कर दिए और फिर से ऊपर की तरफ गए। सपोज यहाँ पर मार्केट गया 60 तक, ठीक है, 60 तक गए, यहाँ पर मार्केट फिर से नीचे की तरफ आया, बट इस बार 50 को भी नहीं तोड़ा, मार्केट यहाँ पर 52 पर सपोज मार्केट यहाँ पर हाई, ठीक है।
सॉरी मार्केट यहाँ पर लो बना, 52 पर मार्केट यहाँ पर लो बना। अब ये 52 से लेकर मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ गए एंड सपोज इट केम अप टू द लेवल ऑफ 90, ठीक है, ये 90। हम लोग ये सब हाइपोथेटिकल फिगर पे सोच रहे हैं। अब ये 90 तक आए। अब 90 तक आने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट मान लो फिर से इस पॉइंट से थोड़े बहुत नीचे की तरफ आना स्टार्ट किए एंड सपोज यहाँ पर नीचे की तरफ तोड़ा, ये भी नीचे की तरफ तोड़ा। ये मतलब इस पॉइंट पर आने के बाद आपका जो ट्रेड है वो फिर से आना स्टार्ट हो, मतलब यहाँ पर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ एज अ रिटेल ट्रेडर हमें ये जो एक मेजर ट्रेंड है और ये जो माइनर ट्रेंड है, ये मेजर और माइनर ट्रेंड को आप आइडेंटिफाई करना सीखना होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं ये क्यों आपको समझाया, क्योंकि एज ए रिटेल ट्रेडर कभी भी आप ट्रेड करने जाओ, ये जो स्ट्रक्चर बने हैं ना प्राइस के, ये स्ट्रक्चर को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर आपका हर एक दिन आप कुछ भी कर लो, बिना कोई एक, अगर आपके पास कोई एक स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं है ट्रेड करने के लिए, तो ये जो मैं आपको मेथड सिखा रहा हूं, दिस इज ओरिजिनली केम फ्रॉम द एलियट वे। ओरिजिनल ये जो मेथड का ओरिजिन है, इसको बहुत सारे नाम से जाना गया है, तो हर एक लोग ये अपने अपने तरीके से यूज करते हैं, बट ये जो ओरिजिन है ना इसके, ये ओरिजिन है एलियट वे, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब आपने यहाँ पर 50, 60, 90 मैंने यहाँ पर मार्क किया, बट ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर आपको समझना होगा, तभी जाकर आप कोई मार्केट में ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। एक बार आपने ये स्ट्रक्चर समझ लिए, देन स्टॉक मार्केट में कोई भी सेटअप आप यहाँ पर प्रॉपरली अप्लाई कर सकते हो, ट्रेड्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो है इस सेटअप को सीखने के लिए, सीखने के बाद ये होगा कि आप मार्केट को वोलेटिलिटी के बेसिस पे, आप मार्केट को ट्रेंड के बेसिस पे अब जज कर पाएंगे कि कहाँ पर सबसे लो रिस्क है, कहाँ पर सबसे हाई रिस्क है। ओके, तो अभी चलते हैं हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पर ये एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसके, जस्ट screenshot and put it into our this, तो ये आपके नोट्स में रहेगा। तो एक बार आपको ये नोट समझ में आ जाए तो ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। हम इसी कोर्स में बहुत सारे एग्जांपल्स देंगे आपको, एंड विद ईच एंड एवरी एग्जांपल योर ट्रेडिंग बिकम स्ट्रॉन्गर। नाउ ये हमने देख लिया, अभी हम इसी चीज़ को रिवर्स में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि रिवर्स में अप्लाई करने के लिए आपको क्या देखना होगा, सेम इसको फिर से एक बार कॉपी कर लो, ये आप चाहे तो इसी को कैसे घुमाते हैं इसको, आई थिंक रोटेट किया जाता है। ऑलराइट, अभी तो नहीं मिल रहा है। आई विल जस्ट क्रिएट अ न्यू सेटअप to show you how this rotate work. So somehow price gone on the upward side, slowly price came downward side, ऊपर की तरफ फिर से गए, प्राइस नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ पुश हुए, प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाए, देन प्राइस नीचे की तरफ आए एंड सो ऑन। तो यहाँ से जो हमारा ट्रेड जो है वो बनते। तो ये एक रिवर्स में हमने एनालिसिस को ड्रॉ कर लिए फॉर जस्ट रेफरेंस पर्पस, ठीक है। ये रेफरेंस पर्पस में जस्ट
quickly update this. ओके, तो ये दोनों इमेज आपके पास है। मैं जब आपको ये डिलीवर करूँगा कोर्स, तो आपको इसी के साथ साथ कुछ और रेफरेंसेस भी मैं इस ज्ञान एंगल की शीट में ऐड कर दूंगा। वो LA2F की ओरिजिन पे ऊपर बेस्ड होगा। बाकी इस ओवरऑल कोर्स के चलते हुए हम पूरे के पूरे स्ट्रक्चर वाइज चीज़ों को सीखेंगे, किस तरीके से अप्लाई होते हैं, किस तरीके से हम मार्केट को मैनेज करते हैं एंड सो ऑन। चलिए ये ड्राइंग्स को हम डिलीट कर देते हैं, फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग मार्केट में ये स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे मार्केट में स्ट्रक्चर्स को रीड किया जाता है। तो कभी भी आपको मार्केट में स्विंग्स को आइडेंटिफाई करने हो, हम सिंपली एक रूल को फॉलो कीजिए। ये जो दो मूविंग एवरेजेस को हमने ड्रॉ किए, ये जो दो मूविंग एवरेजेस को हमने ड्रॉ किए हैं, मार्केट जो है मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, प्राइस मार्केट के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होना चाहिए, मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होना चाहिए। तो जिस वक्त मार्केट मूविंग एवरेज, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होगा, क्लोज होने के बाद जब पहला डिटैच कैंडल जब बनेगा, व्हाट इज द डिटैच कैंडल? सो डिटैच कैंडल इज, दिस इज द डिटैच कैंडल। ओके, तो ये 9:56 पे जो कैंडल बने हैं, दिस इज द डिटैच कैंडल, फर्स्ट डिटैच कैंडल बिलो द मूविंग एवरेज। ठीक है, दिस हम जितने भी रेफरेंसेस को सीखेंगे, हम हर एक रेफरेंसेस को इसी डॉक पर अपलोड कर देंगे, तो वो आगे जाकर आपको समझने में आसानी हो। तो जब ये फर्स्ट डिटैच कैंडल बनेगा मूविंग एवरेज के नीचे, तब जाकर आप एज अ स्विंग हाई, जो प्रीवियस मूविंग एवरेज, अगर कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर से अगर प्राइस आ रहे हैं, मतलब प्राइस पहले मूविंग एवरेज, दो मूविंग एवरेज के ऊपर था और वहां से मार्केट नीचे की तरफ आए हैं, तो इन दैट केस हम लोग इसको एज अ स्विंग हाई मार्क करेंगे। व्हाट इज द डिटैच कैंडल? आई होप यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड दिस, बट स्टिल डिटैच कैंडल इज अ कैंडल जहां पर मूविंग, जो कैंडल स्टिक के प्राइसेस हैं, मतलब पूरे रेंज है, वो रेंज आपकी मूविंग एवरेज के प्राइस को टच नहीं करेगा, मतलब क्रॉस नहीं करेगा। तो इस प्राइस के रेंज क्या है? रेंज है 56.3, 53.75। आपकी मूविंग एवरेज के रेंज क्या है? 59 से लेकर 57, मतलब मूविंग एवरेज को टच नहीं कर रहे हैं, क्रॉस नहीं कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ डिटैच कैंडल बिकॉज ये क्रॉस किए हैं मूविंग एवरेज के प्राइस। तो हाउ टू आइडेंटिफाई द स्विंग हाई, स्विंग लो? जस्ट मार्क दिस। Okay, so this is the swing high. Sorry, this is the first swing high, swing low. Okay. This is the swing low. ये जो swing low बने हैं आपकी, ये swing low confirm होगा only and only market create the first detached candle above the both swing, both moving averages, जो कि है यहाँ पर। मतलब ये जो स्विंग लो बने थे, ये जो मूविंग एवरेज के नीचे जो प्राइस था, पूरे रेंज था, इस पूरे रेंज का लो कितने है? लो है 50.2। तो ये 50.2 जो है वो कंफर्म होगा 949 पे। 50 लो बने थे 935 पे, ये कंफर्म होगा 949 पे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द कैंडल इज। ये भी हम लोग धीरे धीरे सब कुछ यहाँ पर ऐड करते जाते हैं। चलिए, ओके, तो नाउ ये कंफर्म हो गया। अब इस तरीके से आपको कितने कंफर्म करने होंगे वो भी हम लोग आते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कितने टाइम आपको ये कंफर्म
करना होगा, आपको कंफर्म करना होगा जब तक कि ना मार्केट मिनिमम 3 स्विंग हाई या फिर स्विंग लो ना क्रिएट करे। तो जैसे कि ये फर्स्ट स्विंग लो बने हैं मार्केट में, देन यहां पर स्विंग हाई बने, स्विंग लो बना, स्विंग हाई बना, देयर इज फर्दर स्विंग लो बने। तो आई होप आपको समझ में आ रहे हैं कैसे कैसे स्विंग लो स्विंग हाई कंफर्म होते हुए जा रहे हैं। फर्स्ट स्विंग लो कंफर्म हुए, यहाँ पर कुछ नहीं बना, देन स्विंग हाई कंफर्म हुए कब, ऑन द टाइम ऑफ 956, 9:56 पे मार्केट पे ये वाला स्विंग हाई कंफर्म हुए। देन ये लो जाकर कब कंफर्म हुआ, यहाँ पर स्विंग लो जो बने हैं ये कंफर्म हुआ 9:10:23 पर। तो जिस वक्त मार्केट के ये स्ट्रक्चर बनेगा, दिस इज द स्ट्रक्चर, ओके। ये स्ट्रक्चर को समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एक एक करके हम लोग लिख लेते हैं। 1 स्विंग लो, 2 स्विंग हाई, 3 फर्दर स्विंग लो, ओके। अब आपको एक बात समझना होगा, आपका मार्केट में ये स्ट्रक्चर बनना बहुत जरूरी है। एक लो के ऊपर हाई बनेगा, हाई से लो बनेगा, एंड देन प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा। जब ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा मार्केट, ठीक है, जब ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा तब फर्स्ट टाइम आप गैन एंगल को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, दिस इज द स्ट्रक्चर, मतलब ये स्विंग लो बनेगा फर्स्ट, ये फर्स्ट स्विंग लो बन गया आपके, दिस इज अ 1 एज अ स्विंग लो, 2 as a swing high, 3 as a swing low. Then this is the breakout. ये ब्रेकआउट होना जरूरी है, ठीक है, ये ब्रेकआउट होना जरूरी है। इससे भी ज्यादा, सॉरी, ब्रेकआउट होना जरूरी उतना नहीं है जितना कि ना ये बनना जरूरी है कि स्विंग लो बनना, सॉरी, ब्रेकआउट का इज नॉट नेसेसरी इन द फर्स्ट थिंग। जो नेसेसरी है दैट इज ये स्ट्रक्चर में स्विंग हाई या फिर स्विंग लो बनना। यहाँ पर 2 तरीके से ही बन सकते हैं, मैं इसको 2 तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ आपको, कि आपको समझने में आसानी हो। दिस कुड बी लाइक दिस, आइदर ये ब्रेकआउट होगा या फिर यहाँ पे रहते हुए 3 कंफर्म हो जाना चाहिए, मतलब 1 2 3 ये तीनों के तीनों कंफर्म होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर कंफर्म हो गए, जिस वक्त कंफर्म हुआ, जिस वक्त आपके कंफर्म हुए, आपको गैन एंगल ड्रॉ आप कर सकते हैं। कैसे गैन एंगल को ड्रॉ करना है, फ्रॉम द स्विंग हाई टू द स्विंग, चलिए, दिस इज द गैन एंगल एप्लीकेशन रेडी, ओके। अब जब आपको ये स्ट्रक्चर कंफर्म हो गए आपके, तो मार्केट आपकी गैन एंगल के लिए जो रेडी हो गए, मतलब गैन एंगल एप्लीकेशन को अप्लाई करना रेडी हो गया उस, ठीक। कैसे अप्लाई करना है गैन एंगल को अप्लाई करने के लिए, आप जाएंगे यहाँ पर थर्ड में आपको गैन एंगल मिलेगा, गैन फैन, मैग्नेट मोड को ऑन कर लीजिएगा। सबसे हाईएस्ट पॉइंट यही है 63, राइट। तो 63 से लेकर ये बॉटम आपने इसको मार्क कर लेना है एज अ गैन एंगल। तो ये इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे मार्केट ने कंफर्म किए, मतलब ट्रेड को कंफर्म किए 8/1, 8/1 के ऊपर जिस वक्त कंफर्म हुआ उस वक्त ही आपके स्विंग लो भी कंफर्म हुए, उस वक्त आपके ट्रेड भी कंफर्म हुए, मतलब नेक्स्ट ट्रेड में आपका एंट्री आते हैं। नाउ द सेकंड थिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट,
क्या आपके नेक्स्ट जो कैंडल है वहां पर ही आपको एंट्री आते हैं? ये समझने के लिए आपको मार्केट में थोड़े बैकयार्ड में जाना होगा, मतलब बैक एंड में जाना होगा। कैसे? जो जिस कैंडल ने यहां पर रेंज को ब्रेक किया, आप उस रेंज को मार्क कर लीजिए। ये कैंडल ने रेंज को ब्रेक किया, इस रेंज को आप मार्क कर लीजिए। अब आपको एक चीज देखने होंगे, प्रीवियसली, मतलब प्रीवियसली इन द सेंस कि जैसे कि यहाँ पर ये प्रीवियस 65.655 के रेंज पे प्राइस था। अगर ये रेंज आपको मिलते हैं, बहुत सारे टाइम मार्केट अगर नया हाई पे है तो ये रेंज आपको नहीं मिलेगा, बट अगर मिलते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट में इस रेंज पर बेयरिश एनगल्फिंग था। ठीक है, तो ये हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ कंफर्मेशन दे रहा है, एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ कंफर्मेशन दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये भी देखना है, जिस वक्त आपको यहाँ पर ट्रेड मिले उसके बाद आपको कंफर्म होने के लिए, ट्रेड को कंफर्म करने के लिए देखना होगा क्या यहाँ पर कौन से पैटर्न अवेलेबल है। ये हमारे इनसाइड डे या फिर इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न हमको यहाँ पर मिल रहा है। सो व्हाट इज द इनसाइड बार फॉर्मेशन? मैं इस पे ऐड भी कर दूंगा, फिलहाल फिर भी मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड कैंडल के रेंज के अंदर राइट हैंड साइड कैंडल के रेंज होने चाहिए, उसको कहते हैं हम लोग इनसाइड बार कैंडल। जैसे कि यहाँ पर 10:23 पे मार्केट का रेंज क्या था, 65.55 एज अ हाई, 58.80 एज अ लो। नेक्स्ट कैंडल रेंज कितने थे, 64.05 एज अ हाई, 61.7 एज अ लो, मतलब प्रीवियस रेंज के अंदर। सो दिस इज कॉल्ड द इनसाइड बार फॉर्मेशन। तो इनसाइड बार के ऊपर जिस वक्त प्राइस का क्लोजिंग हो जाएगा, वहां पर क्लोजिंग के बाद आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहे हैं 10:26। ठीक है, तो 10:26 के जो कैंडल है, ये प्रीवियस जो बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न या फिर आउटसाइड डे कैंडल था। आउटसाइड डे इज अ ऑपोजिट साइड ऑफ द कैंडल जो आपको इनसाइड डे पे मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो कैंडल बने हैं, मार्केट इसके ऊपर भी क्लोज हुए हैं, राइट। नेक्स्ट कैंडल में, तो नेक्स्ट कैंडल में ओपनिंग पे आपके बाइंग बन रहे हैं, आपके स्टॉप लॉस बनेगा, ब्रेकआउट हुए हैं 8/1 के ऊपर। स्टॉप लॉस के बात थोड़े से डिफरेंट है यहाँ पर। स्टॉप लॉस कैसे हम लोग बनाते हैं, जिस कैंडल के 8/1 के ब्रेकआउट के ऊपर इनसाइड बार बन चुके हैं, तो इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा, मतलब 54.7 हम राउंड नंबर पे स्टॉप लॉस डालेंगे 54। ठीक, अगर मार्केट में यहाँ पर बार नहीं होता तो हम लोग प्रीवियसली गैन एंगल के अंदर जो भी पैटर्न अवेलेबल था, हम वहां पर स्टॉप लॉस को प्लेस करते। तो इस केस में यहाँ पर स्टॉप लॉस होता अगर ये वाला इनसाइड बार नहीं होता। तो अगर सॉरी, ध्यान से ये बात समझ लीजिए, ये गैन एंगल को टच करते हुए, मतलब गैन एंगल को होल्ड करते हुए प्राइस एक्शन बनाए हैं, तभी जाकर हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लेस किए। अदरवाइज हम लोग स्टॉप लॉस को प्लेस करते जो गैन एंगल के अंदर था या फिर गैन एंगल को क्रॉस किए हुए लास्ट प्राइस एक्शन बनते तो वहां पर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर एंट्री है। एंड फॉर द टारगेट हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे जाइए, स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो, स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो 1.414, आपके 1.414 पे ही यहाँ पर एक्चुअली में एंट्री बन चुके हैं। सो हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट टारगेट के लिए वेट करना है। और जैसे कि मैं अगर यहाँ पर देखूं कि प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इस पॉइंट पर क्या किया कि ऊपर की तरफ क्लोज हुए एंड एक मूविंग एवरेज यानी कि 12 मूविंग एवरेज को टच करके फिर से ऊपर की तरफ जाना तय किया।
तो हम यहाँ पर एज ए एडवांस ट्रेडर हम इस पॉइंट पर ड्रॉ कर सकते हैं एंड 1.414 में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट अगर आप नए ट्रेडर हो तो आप क्या करेंगे, ये ट्रेड 1.414 पे ही आए हैं तो आपको इस ट्रेड को अवॉइड करना है। एज सिंपल एज दैट। ट्रेड मार्केट में बहुत सारे मिलेंगे, कोई भी दिक्कतें नहीं होते ट्रेड मिलने में, ठीक है। बट अगर आप थोड़े एडवांस ट्रेडर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मार्केट ने 12 के मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किए हैं, तो उस वक्त आप क्या कर सकते थे, ये एक बार फिबोनाची को ड्रॉ कर लीजिएगा 1.414 पे, फिर से मार्केट ने क्रॉस किए और यहाँ से टारगेट आ सकते थे। मतलब आपने अगर 67 के प्राइस पर ट्रेड लिया होता तो 67 के प्राइस मतलब ओपनिंग कैंडल, यहाँ पर ओपनिंग है, ओपनिंग से लेकर 1.414 10%, तो ये 10% आपको मिल सकते थे। बट दिस इज एडवांस ट्रेडर। अगर आप बिगिनर हो तो 1.414 पे ट्रेड बिल्कुल ही मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो आपके फेवर में नहीं है। अगर आप देखेंगे तो फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, 12% का रिस्क है, 10% का रिवॉर्ड, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड्स मिलते हैं बट मोस्टली आपको लेस इफेक्टिव ट्रेड ही मिलेंगे। तो अभी आ रहे हैं मार्केट में कॉल साइड पर, तो ट्रेड जैसे ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉल साइड पर ट्रेड खत्म हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो देख सकते हैं यह ट्रेड। अदरवाइज इसी चार्ट को जब आपको ऑप्शन के कोई भी एक ट्रेड पे आपको सेलिंग मिलेगा तो आपको कॉल पे अगर सेल मिलता है तो आपको पुट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको ट्रेड। जैसे कि ये स्विंग हाई बना, राइट, ये स्विंग लो बना, ये स्विंग हाई बन गया फिर से। जैसे कि हमने यहाँ पर देखे थे स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, तो हम अभी इसको हम लोग रिवर्स में देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, लो की जगह पे यहाँ पर आ जाएगा हाई, हाई की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा लो, एंड फर्दर लो की जगह पे यहाँ पर आ जाएगा आपके हाई, राइट। तो ये हो गया हमारे बियरिश के टाइम। बियरिश के टाइम कैसे होंगे, यहाँ पर सेम तरीके से 1 2 3। तो हमें यहाँ पर क्या करने हैं, गैन एंगल को ड्रॉ करने हैं। मैग्नेट मोड को ऑन कर लीजिएगा, गैन एंगल को गैन साइन को ड्रॉ कीजिएगा। कहाँ से, पिछली बार हमने क्या किया था 2 से 3, यहाँ पर भी सेम करेंगे 2 से लेकर 3 कंफर्म कब हुआ, यहाँ पर आकर इस पॉइंट पे 11 4 पे। तो हम लोग 2 पर आएंगे, यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है ट्रेड, इस पॉइंट पर आकर ट्रेड क्या दिख रहे हैं, मार्केट ने 8/1 के नीचे क्लोज दिए, 8/1 के नीचे मार्केट ने फर्दर एक और क्लोज दिया जो कि आउटसाइड बार, तो उसके बाद सीधा टारगेट आपको देखने को मिल गए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जैसे कि मैंने कहा कि जिस वक्त मार्केट का क्लोजिंग देगा उस वक्त के हिसाब से आपको हिस्टोरिकली देखने हैं कि क्या कोई एनगल्फिंग कैंडल था या फिर नहीं था। तो अगर हम इस पॉइंट पे क्लोज दिए, मतलब 1123 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी, 1123 पर मार्केट ने क्लोजिंग दी। मैं इसको थोड़े डीप में ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। थोड़े डीप में हमने ड्रॉ कर दिया इसको। अब ये वाले कैंडल, अब देखिए प्रीवियसली यहाँ पर क्या कोई बने थे कैंडल, तो हम अगर देखते हैं, हाँ यहाँ पर कैंडल था 10:30 पे मार्केट में बुलिश एनगल्फिंग बने थे, आई थिंक सो। लो बने थे 61 नहीं, बुलिश एनगल्फिंग नहीं बना था यहाँ पर, वाज रॉन्ग, बट इफ आई सी, ओके, सो देयर इज नो सच कैंडल प्रेजेंट, बट हाँ इस कैंडल में आकर बने थे। तो ओवरऑल यहाँ पर हमें ट्रेड तो मिले बट एग्जीक्यूशन कैंडल हमें यहाँ पर नहीं मिला। तो इसी को देखते हुए हमने यहाँ पर एक और चैप्टर को ऐड किया था, दैट इज कॉल्ड द क्लस्टर कैंडल। सो व्हाट इज द क्लस्टर कैंडल? द क्लस्टर कैंडल इज नथिंग बट अ कैंडल रेंज जहां पर गैन के 3/1, 2/1, 4/1 इस रेंज के अंदर, मतलब 2 गैन एंगल के अंदर
आपको कैंडल बार बार रेंज को दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर आपसे शेयर करता हूँ, तो मार्केट में ये 3/1 4/1 के बीच में, तो क्लस्टर कैंडल की जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम थोड़े डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बट यहाँ पर मैं क्लस्टर कैंडल के ओवरऑल सिनेरियो को समझाता हूँ। कोई भी प्राइस एक्शन चार्ट यानी कि गैन को अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो बेसिकली गैन में इनसाइड बार आउटसाइड बार अगर यहाँ पर दो गैन एंगल के बीच में बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या बने हैं 3/1 2/1, ऑलमोस्ट इस रेंज पर अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट ने एक इनसाइड बार बनाए, बहुत सारे बार मार्केट यहाँ पर एक ही इनसाइड बार के अंदर बने, रेंज बने। तो दिस इज अ क्लस्टर कैंडल, बट द बेस्ट क्लस्टर कैंडल एग्जांपल इज दिस वन। ये 11/8 एंड 11/9। मैं इन बिटवीन जो भी यहाँ पर है बैकग्राउंड को हटा देता हूँ तो आपको देखने में सुविधा हो। तो यहाँ पर ये बेस्ट क्लस्टर कैंडल के एग्जांपल्स हैं 11/8 एंड द 11/9। ठीक है, तो 11/8 11/9 पे आपको दिख रहे हैं कि मार्केट 4/1 3/1 को क्रॉस किए, मार्केट फिर से 3/1 4/1 को क्रॉस किए। तो दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ द क्लस्टर कैंडल। तो अगर एनी हाउ क्लस्टर कैंडल के हाई या फिर लो आपको 8/1 के नीचे क्लोज होते हुए दिखे, तो आपको उसी वक्त समझाना होगा कि मार्केट अभी ब्रेकडाउन कर रहा है। तो इस केस में कॉल साइड पर अगर हम लोग ब्रेकडाउन देखें, तो नेक्स्ट कैंडल में आपको एंट्री दिख रहे हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा, जैसे कि मैंने कहा था पिछले टाइम भी, मतलब थोड़ी देर पहले, कि गैन एंगल के अंदर जो भी आपकी प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा उसके हाई। तो इस केस में ये क्लस्टर कैंडल के जो हाई है 7.65, राउंड नंबर पे 67 आपका स्टॉप लॉस। नाउ एज अ टारगेट वही फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आप देखेंगे, एंड यू हैव टू ड्रॉ द फिबोनाची रिट्रेसमेंट इन द रिवर्स वे। राइट हैंड से स्विंग बॉटम से लेकर स्विंग हाई तक, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग आपका टारगेट है 1.414। ठीक है, टारगेट आ गए। नाउ ये जो केस आए, ये जो केस हुआ यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेरियो है जहां पर इतने बड़े से टारगेट आपको एक ही झटके में देखने को मिल गए। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रॉपरली इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, क्योंकि ये आज के जो वोलाटिलिटी थी, ये एक्सट्रीम वोलाटिलिटी था मार्केट। ठीक है, तो एक्सट्रीम वोलाटिलिटी का हम लोग उतने अच्छे तरीके से जज नहीं कर पाते। बाकी हम लोग मार्केट में ईच एंड एवरी स्टेप्स को कैलकुलेट होते हुए देखेंगे, हर एक पॉइंट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और देखेंगे कैसे ज्ञान के जितने भी एप्लीकेशंस है, जितने हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं, उसके जरिए ज्ञान एंगल से हम किस तरीके से प्राइस को एनालाइज और यूटिलाइज करके ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म हुआ। अब धीरे धीरे हम लोग आगे जाएंगे, एक एक चैप्टर को और भी डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, और हम लोग पूरे इस कोर्स में समझने की ये कोशिश करेंगे कि कैसे ये एप्लीकेशन काम करते हैं। ठीक है, अभी तक में मैंने ये पूरे सेटअप को समझा दिया एक ही चैप्टर में, बट आगे हम लोग इसी को एक एक करके ब्रेक डाउन में डिफरेंट एग्जाम्पल्स पे स्टडी करेंगे और इसको समझने की और भी कोशिश करेंगे डिटेल में कैसे ये काम करते हैं। सो दैट्स इट इन दिस चैप्टर, एंड आई विल गेट बैक टू यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, बाय।